जय हिंद साथियों। द बेस्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अनेक प्रकार की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। आज मैं लिए इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूँ समाज की एक शॉर्टकट ट्री, जिसको आप देखते ही पहचान लोगे कि समाज कौन सा है, क्या है। बहुत सारे की समस्या ये उत्पन्न होती है, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद उसके सामने उदाहरण आते हैं तो ये पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन से समाज का उदाहरण है। तो मैं आइए आइए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शॉर्टकट ट्री, बहुत मज़ेदार ट्री है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो देखते हैं कि तत्पुरुष समास, पहला पद बड़ा, दूसरा पद छोटा। उसका उदाहरण बनता है पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। तो इसका पहला पद क्या बन गया? बड़ा, पॉकेट। तो ये क्या है? इसका बड़ा पद बन गया। तो तत्पुरुष समास के अनेक भाग हैं। तो आइए देखते हैं कि कर्म तत्पुरुष को लोप, इसका उदाहरण बनता है यश प्राप्त, यश को प्राप्त। दोस्तों, आप देखते ही टिक करोगे कि हाँ ये समास है, इस समास का उदाहरण है। जैसे करण तत्पुरुष से, के द्वारा के अर्थ में, जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित। तो रेखा से अंकित मतलब किसी का जरिया लिया है, तो रेखा से अंकित, रेखांकित हो गया। संप्रदान तत्पुरुष के लिए, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, मतलब यह भक्ति कर रहा है किसके लिए? देश के लिए। इस प्रकार से आगे अपादान तत्पुरुष से अलग होने के अर्थ में, ये दो चीज़ों को अलग करता है। जैसे इसका उदाहरण है पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ये दो चीज़ों को अलग करने का काम करता है अपादान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, की, के, ये संबंध बताने का काम करता है। दोस्तों, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये इसका संबंध बता दिया कि राजा का पुत्र राजपुत्र बन गया। अधिकरण तत्पुरुष में, पर इत्यादि। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, सभी पुरुषों में क्या हो गया? उत्तम। तो इसका क्या है? अधिकरण तत्पुरुष में। इसकी शॉर्टकट ट्री है में, पर इत्यादि। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे भी अच्छी शॉर्टकट ट्री मिलेगी आपको। अव्ययी भाव समास, पहला पद छोटा, दूसरा पद बड़ा। यथा संभव, जैसा संभव हो। इसमें यथा संभव में क्या हो गया? पहला पद क्या हो गया? छोटा और दूसरा पद बड़ा। ये इसकी शॉर्टकट ट्री है अव्ययी भाव समास की। आगे देखते हैं कर्मधारय समास। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। किस प्रकार से है? जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। अब कमल जो है इसका दूसरा पद है, और कमल की विशेषता क्या बता दी है इसने? नीला है। कमल कौन सा है? नीला है। अब बहुप्रिय समास में होता है पहला पद और दूसरा पद मिलके तीसरा पद निकलता है। किस प्रकार से? जैसे देखते हैं अपन, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव। तो ये क्या है? नीलकंठ, नील और कंठ दोनों, पहला पद दूसरा पद दोनों मिलके नीलकंठ बन गया। और नीलकंठ से तीसरा क्या निकल गया इसका? शिव, जिसका अर्थ क्या बन गया? शिव। अब द्विगु समास, द्विगु समास में क्या है? संख्या बताने का काम करता है। दोस्तों, इस समास को पहचानने में कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि ये संख्या बताने का ही काम करता है। कि चौराहा, चार राहों का समूह, ये संख्या बताने का काम करता है। द्वंद्व समास, दोनों पद बराबर हो तथा एक दूसरे के विपरीत हो। दोनों पद तो बराबर हो रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।